नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बंगाल की खबर, बांग्लादेश की खबर हमको बहुत विचलित करती है क्योंकि वहां पर एक युवक को जिंदा जला दिया गया और सांप्रदायिक हिंसा में जलाया गया। हम सब अपने देश में सांप्रदायिक हिंसा को दूर करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसको बढ़ावा भी देना चाहते हैं और उनको लगता है कि इससे फायदा होगा। वैसे ही फायदा जैसे बांग्लादेश में वहाँ के जो रेडिकल्स हैं वो अपनी राजनीति में देख रहे हैं। आज का वीडियो उस पर नहीं है। आज का वीडियो इस पे है कि मेरे अपने ही देश में यही सब हो रहा है और यही सब होने के साथ साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं। हम हिंदी भाषी लोग, हिंदी बेल्ट के लोग, राष्ट्र की अवधारणा का मतलब लंबे समय से ये समझते आ रहे हैं क्योंकि हमको समझाया गया, सिखाया गया कि ये हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान है। लेकिन जब हम अपने बॉर्डरिंग स्टेट्स पे जाएंगे, बीच के राज्यों की बात अलग है, उनके अपने सेंटीमेंट्स हैं और हम सब उन सारे के सारे सेंटीमेंट्स को समझे बगैर उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो तकलीफ देता है। जैसे मैं अगर मध्य प्रदेश का हूँ या उत्तर प्रदेश का हूँ, आप मुझे कुछ कह देंगे, मुझे शायद उतना बुरा ना लगे, लेकिन अगर एक पंजाब के आदमी को, एक सिख को आप खालिस्तानी कहेंगे तो इतना अपमानित अनुभव करता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक नॉर्थ ईस्ट के, एक अरुणाचल के व्यक्ति को अगर आप ये कहेंगे कि वो चीनी है तो वो बहुत ज़्यादा अंदर से हर्ट होता है। बंगाल के आदमी को आप बांग्लादेशी कहेंगे तो उसको भी उतना ही बुरा लगेगा। असम के आदमी को भी कहेंगे तब भी उसको बुरा लगेगा। हमने मणिपुर के लोगों के साथ ये किया कि जो मणिपुर में विवाद में बहुत बड़ी वजह क्या थी, वहाँ के जो कुकी हैं उनको लोग विदेशी कहने लगे, घुसपैठिया कहने लगे। तो ये जो चीज़ है ये हमारे दिमाग में नस्लवाद के तौर पर गहरी घुसी हुई है और ये इस देश को तोड़ने का लगातार काम कर रही है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं एक ताज़ा मामले की बात कर रहा हूं जो दिल दहलाने वाला है। एक आदमी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में काम करता है, सीमा सुरक्षा बल में, एक सीमावर्ती राज्य का रहने वाला है। उसके दो बेटे हैं, एक 21 साल का है, एक 25 साल का है। वो इस देश को अपना समझता है, जाहिर बात है, देश सबका है, उसका भी है, उतना ही है जितना हमारा है। तो वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देता है और उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में उसके बच्चों को, दोनों बच्चों का एडमिशन मिल जाता है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और वो MBA की पढ़ाई कर रहे हैं। एक फर्स्ट ईयर में, एक फाइनल ईयर में है। जो फाइनल ईयर में है उसकी अगले साल नौकरी लगने वाली है। इस बीच में ये दोनों भाई अपने घर से राशन की दुकान पे और रोजमर्रा का कुछ सामान लेने गए हैं। लौटते हैं तो वहाँ बीच में एक शराब की दुकान के बाहर एक झुंड खड़ा हुआ है 6 लोगों का। वो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इन भाइयों को, उसमें छोटे वाले भाई को कहा जाता है ओए चिंकी, ओए मोमोज, ओए चाइनीज। मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, बड़े वाले को बर्दाश्त नहीं होता। वो कहता है हम भारतीय हैं, हम चीनी नहीं। झगड़ा बढ़ जाता है और ये उसको पीटना शुरू कर देते हैं और इतना पीटते हैं कि बड़े वाले की मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है। ये मामला गुंडागर्दी का हो सकता था। ये मामला हम सबके, हम उत्तर भारतीयों के दिमाग में जो गोबर घुसा हुआ है, जो सड़ी हुई मानसिकता है और जो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की हमारी बीमारी है, व्हाट्सएप से हमारे दिमाग में इंजेक्शन की तरह घुसाई गई, उसका नतीजा हो सकता है। लेकिन ये मामला सिर्फ इतना नहीं है। हमारा पूरा सिस्टम, हमारे सारे लोग, हमारी पुलिस, हमारी व्यवस्था, हम सब अपने देश के लोगों को खुद से दूर करने का काम कर रहे हैं। फिर जब नागा आंदोलन होता है या कहीं कोई आंदोलन होता है या असम में कोई आंदोलन होता है, कहीं कोई सेपरेटिस्ट फोर्सेस उठते हैं तो हम लोग कहते हैं ये गद्दार हैं। आखिर उनको देश से दूर कौन कर रहा है? उनको देश से हम दूर कर रहे हैं। बात सिर्फ ये नहीं है कि एक लड़के को आपने कह दिया चाइनीज, चिंकी वगैरह वगैरह, मोमोज, और उसको अपमानित कर दिया। बात इतनी है कि उस हत्या को, इस गंभीर अपराध को पुलिस लीपापोती करने में लग जाती है, पूरा सिस्टम जुट जाता है। कितने शर्म की बात है कि MBA फाइनल ईयर के बच्चे को उत्तराखंड की राजधानी में 6 लोग मार देते हैं, उसकी गर्दन टूट जाती है, उसको चाकू मारते हैं। ये इतना गंभीर मामला है और जब लोग गिरफ्तारी की बात होती है तो 3 आदमी पकड़े जाते हैं, एडल्ट और 2 बच्चे। अब मैं आपको बताता हूं कि कहानी क्या है, उसमें गड़बड़ क्या है। मामला है 9 दिसंबर 24 का और बड़े वाले का नाम एंजल और छोटे वाले का माइकल। सैला कोई इलाका देहरादून का। रोजमर्रा की खरीदारी के लिए निकले, 6 लोगों ने उन पर हमला किया। ये अभी तक की खबर थी, मोटरसाइकिल और स्कूटर पर, और उन्होंने जो कुछ चाइनीज वाइनीज, मोमोज कहा मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की पुलिस का रवैया। पुलिस भी उन हमलावरों की तरह ही सोच रही है, उसके दिमाग में भी नस्लवाद घुसा हुआ है और इस नस्लवादी घटना को दबाने के लिए पूरा सिस्टम और प्रशासन
लग जाता है। 9 से 10 सितंबर के बीच में ये घटना हुई। 9 दिसंबर की रात को है और 10 की सुबह के बीच में एंजल को अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर है, उसको होश नहीं आ रहा है, आईसीयू में है वो। और माइकल भी घायल है, दोनों भाई घायल हैं। परिवार का कहना यह है, उसका फादर, परिवार कोई और नहीं, वो व्यक्ति जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में काम करता है और सीमा पे तैनात है, उसका कहना यह है कि ये शिकायत अगले दिन भी जाके दर्ज नहीं की जाती है। और जब ये शिकायत दर्ज की जाती है तो उसमें बहुत हल्की धाराएं लगाई जाती हैं, जैसे कि बीएनएस की 115(2) यानी मामूली चोट, बीएनएस की 118 खतरनाक हथियार से चोट, और बीएनएस की 351 यानी आपराधिक 351(3) यानी धमकी। गर्दन में चोट है, रीढ़ की हड्डी में चोट है, चाकू मारा गया है, केस हल्का बनाया जाता है। पुलिस लिखती है कि मामला आपसी मारपीट का है। एक लड़का वहां से यहां रहता है, उसको नस्ली टिप्पणियां की जाती हैं, घेर के 6 लोग मारते हैं और उसको कहा जाता है आपसी मारपीट का है। अभी इसको लेकर भी कुछ जानकारों का कहना यह है, खैर पुलिस की बात तो माननी चाहिए, उनका मानना यह है कि इसमें 5 लोग हैं, 6 नहीं है। 6ठे आदमी को पुलिस ने किसी वजह से शामिल किया है, उस पर हम बात करेंगे। जो 5 पकड़े गए आरोपी, उसके अलावा एक आदमी है जिसका नाम है यज्ञ अवस्थी, वो फरार है, वो 6ठा आदमी है। पुलिस इस 6ठे आदमी को मास्टरमाइंड बता रही है और कह रही है कि ये नेपाल भाग गया है, और पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। और ये इसलिए किया गया है, और ये बता रही है पुलिस बार बार ध्यान से, कि वो भी नॉर्थ ईस्ट का था। अब पुलिस वालों को नॉर्थ ईस्ट नेपाल में अंतर नहीं पता है, तो बोले वो नेपाल का था। एक कॉमन सेंस की बात है मेरे ख्याल से, जिन थानेदार साहब ने मुकदमा दर्ज किया है, कि भाई नेपाल वाला भी और नॉर्थ ईस्ट का हर व्यक्ति इसी तरह के उत्पीड़न झेलता है। कौन से वाले? यही वाले, ये उन्हीं को चाइनीज़ कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है कि तुम जो है चिंकी हो, उन्हीं को ये लोग कहते हैं कि तुम मोमोज हो। क्यों कहते हैं? इसका कारण है क्योंकि हम उत्तर भारतीय इतने बड़े बेवकूफ़ हैं, अज्ञानी हैं और कुएं के मेंढक हैं कि हम लोग ये जानते ही नहीं कि भारत एक विविधताओं का देश है। भारत का नॉर्थ ईस्ट का इलाका व्यापक रूप से, वहाँ जो लोग रहते हैं वो मंगोलियन तरह के उनकी लुक होती है, उनकी नस्ल अलग है, उनकी आंखें, उनका बातचीत, उनका चेहरा वो एक तरह से। बंगाल में भी इस तरह के लोग आपको मिलेंगे, असम में भी मिलेंगे, इस तरह के लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे, मणिपुर में भी मिलेंगे, मेघालय में भी मिलेंगे। दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो द्रविड़ियन है लोग, उनके साथ भी तरह तरह की बातें, तरह तरह के आरोप हम लोग लगाते हैं, और हम लोग आर्यन लुक वाले हैं। तो 3-4 तरह के जब नस्लों के लोग इस देश में रहते हैं, उनके लुक्स तो अलग होंगे, उनका चेहरा भी अलग होगा। तो जो नेपाली है, नेपाल का जो बहुत सारा हिस्सा, पर्वतीय हिस्सा, वो भी यही उत्पीड़न झेल रहा है। तो पुलिस ने तो ये केस इसलिए बना दिया, ये दिखाने के लिए कि ये नस्ली हिस्सा का मामला नहीं है, हमला करने वाला भी इनके जैसा ही है। तो हमला करने वाला भी अगर उनके जैसा है तो वो उनको क्यों कहेगा मोमोज, क्यों कहेगा चाइनीज, क्यों कहेगा चिंकी? यानी सीधे सीधे तौर पे इस मामले में जो 6ठा आदमी जिसको फरार दिखाया गया है, मुख्य आरोपी कहा गया है, उस आदमी का इन बच्चों के साथ में एक जैसा नस्ल दिखा के पुलिस लीपापोती कर रही है। पुलिस ने, एक बड़ा सवाल है कि इस मामले को हल्की धारा में दर्ज क्यों किया? पुलिस ने इस मामले को क्यों नहीं हत्या के प्रयास का केस बनाया? एक बच्चा 9 से 23 तारीख तक आईसीयू में भर्ती रहता है, होश में नहीं आता है 14 से 17 दिन, और लगातार उसके दोस्त, उसके छात्र अस्पताल में जा रहे हैं। माइकल छोटा भाई, उसका इलाज भी चल रहा है, वो मानसिक ट्रॉमा से जूझ रहा है। उसके सामने उसके भाई का कत्ल किया गया है। 23 तारीख को, 9 तारीख की घटना का 23 तारीख को जाके हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। फिर कहते हैं नेपाल भाग गया। वो तो धरती का चक्कर लगा के आ जाता है इतने दिन में। यहां पर मामला इस तरह से जाके गंभीर हो जाता है। 23 तारीख को जाके आप मर्डर, कॉमन इंटेंशन, ये सब चीजें दर्ज करते हो। इतने दिन से 6 लोगों ने मिलकर पीटा, तब कॉमन इंटेंशन नहीं था उनका, तब लगता है सबके इंटेंशन अलग अलग थे। अब कॉमन इंटेंशन दिख रहा है और बीएनएस की 3-5 लगा रहे हो। यानी ये सीधा मामला दिखाता है कि पुलिस ने पूरी लीपापोती की। मामला पुलिस ने गंभीरता से कब लिया? जब खोपड़ी पे बजाया। किसने बजाया? नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने। 24 तारीख को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में उसका अंतिम संस्कार हुआ, जो मछमारा गांव है, ऊनाकोटी जिला त्रिपुरा में। और वहां पर पुलिस एक संगठन है, प्रद्युत विक्रम माणिक्य तिप्रा मोथा, इलाज से लेकर सारी तरह का सहयोग उन्होंने दिया। और उसके बाद में छात्रों का विरोध हुआ, क्योंकि बार बार इस उत्पीड़न को
सहते हुए नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने अपने संगठन बना लिए यहाँ पे अपनी रक्षा के लिए, नस्लवादी हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, हेट क्राइम के खिलाफ वो कानून लगातार मांगते आ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। और आखिर में इस मामले पे जाके केस दर्ज हुआ, 5 गिरफ्तार हुए, जिसमें 2 नाबालिग हैं, 3 हैं बालिग, और छठे को बोल दिया वो भाग गया। अब बात यह है कि क्या हमारे इस देश के रहने वाले लोगों को, चाहे वो त्रिपुरा में रहते हैं, चाहे अरुणाचल में रहते हैं, चाहे मणिपुर में रहते हैं, अपने भारतीय होने को साबित करना पड़ेगा और खुद को भारतीय कहने पे उनको जान देनी पड़ेगी? हम लोगों को अगर ये दर्द समझ नहीं आता है, जो हम यहाँ उत्तर भारत में रहते हैं, तो फिर हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम खुद को इस देश का देशभक्त नागरिक कहें। आज आपको जब बांग्लादेश की हिंसा याद आती है तो आपको इस हिंसा को भी देखना पड़ेगा। और जब मैं ये कहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ये होता है वो होता है, तो आप लोग के मन में ये आ रहा होगा कि एक हत्या हो गई, आपने तो नॉर्थ ईस्ट के लोग ये वो सब बता दिया। हिस्ट्री है, इन लोगों ने जो संगठन बनाया है ये ऐसे ही नहीं बनाया है। 2014 में दिल्ली में 19 साल की नीडो तानिया की हत्या कर दी गई। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली थी। चिंकी मोमो कह के दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट के दुकानदार उसको चिढ़ा रहे थे, झगड़ा बढ़ गया, लोहे की रॉडों से पीटा 19 साल की लड़की को। चिंकी आईसीयू में मौत। मकान किराए पे लेने जाते हैं, मकान नहीं देते हैं, ये तो नॉनवेज खाते हैं, ये गंदे होते हैं, ये होते हैं। इस तरह की नस्लीय नफरत, ये नफरत हमने पंजाबियों के लिए भी देखी इस देश में किसी जमाने में, हमने सिंधियों के लिए भी देखी है। ये हम उत्तर भारतीय सोचिए किस तरह के लोग हैं। हालत यह है कि बाकायदा एक वेजवरिया कमेटी बनाई सरकार ने। चिंकी मोमो वाले मामले में जब ये आपका नीडो तानिया का मामला आया तो सरकार ने बेजवरिया कमेटी बनाई, उसकी रिकमेंडेशन आई, लेकिन हेट क्राइम के खिलाफ कानून नहीं बना। पूरी दुनिया में हेट क्राइम पे कानून है। हम दुनिया भर में कहते हैं हमारे भारतीयों से नफरत हो, इसके खिलाफ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हमने अपने यहाँ कानून नहीं बनाया। 2012 में बाकायदा बेंगलुरु में टारगेटेड हमले हुए और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बेंगलुरु खाली करके जाना पड़ा। आप सोचिए, फर्जी एसएमएस, ये कि उनको हजारों लोग ट्रेन पकड़ के भागे, उन पर हमला होने वाला है। अफवाह फैलाने वाले कौन थे? वही हमारे उत्तर भारत के लोग। बेंगलुरु तक काम कर दिया उन्होंने। हमारे देश को ओलंपिक में मेडल दिलाने वाली बॉक्सिंग में, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी है, मैरी कॉम, 2016 में इस ओलंपिक बॉक्सर को सीआईएसएफ के अधिकारी ने कहा कि आप इंडियन नहीं लगते हो। कुछ दिनों बाद माफ़ी मांगी गई, मामला लफा दफा। और ये जो हमारा गोदी मीडिया है, ये उत्तर भारत का मीडिया, हमेशा इसका कैरेक्टर बहुत घटिया रहता है। और वहाँ की जो खबरें आ रही हैं उत्तराखंड की, उसमें भी अगर आप हेडलाइन पढ़ेंगे, सीएम धामी का कड़ा एक्शन, मुख्यमंत्री ने ये कर दिया, मुख्यमंत्री ने नाम घोषित कर दिया, छोड़ा नहीं जाएगा, ये ड्रामा। अरे भाई, एक आदमी स्पॉट पे जाओ, 10 लोगों से बात करो, उस पूरी घटनाक्रम को निकाल के रखो। वहां दूर आवाज जानी चाहिए त्रिपुरा में कि हमारे लिए हमारे उत्तराखंड के लोग लड़ रहे हैं, हमारे लिए उत्तर भारत के हिंदी भाषी लोग लड़ रहे हैं, और हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक ने अगर भारतीय मानने से मना कर दिया तो हजारों लोग भारतीय की तरह हमारे साथ लड़ रहे हैं। ये स्पिरिट नहीं दिखती है भाई। उल्टा हमारा जो मीडिया है वो ये स्पिरिट दिखाने के बजाय, सॉलिडरिटी दिखाने के बजाय, सीएम धामी ने ये कह दिया, सरकार ने ये कह दिया, सरकार की तो आलोचना होनी चाहिए थी। 2017 में असम के युवक की हत्या हो गई थी, याद कीजिए, पीटा गया, नस्लवादी गालियां दी गई, उसकी मौत हो गई। ऐसे कोई भी झगड़ा नहीं होता जिसमें इन लोगों को जानबूझ के नस्लवादी गालियां ना दी जाए। कोविड के दौरान तो ये पूरा इकोसिस्टम जो व्हाट्सएप ब्रिगेड है, इनको अपनी सरकार की नालायकी को बचाना था। तो यहां भी यही हुआ, ट्रंप ने भी यही किया और बाद में बाइडेन ने भी यही किया। जो टॉपेस्ट इंक्वायरी दुनिया में हो सकती थी, 6 एजेंसियां लगाई थी बाइडेन ने, और कहा था कि चीन के वुहान वायरस की जांच करो, कुछ नहीं निकला। उस रिपोर्ट को दबाना पड़ा इनको। लेकिन इन्होंने चीन के खिलाफ इतनी नफरत फैलाई कि हमारे अपने देश के लोगों को लोग चाइनीज कहने लग गए। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कोरोना वायरस, चाइनीज वायरस कहा गया, थूका गया, उन पे पीटा गया, घर से निकाला गया लॉकडाउन के दौरान। ये फैलाते हैं वायरस, ये हम नस्लवादी लोग हैं। और हालत ये है कि कोई विशेष कानून नहीं है तो क्या करें।
पुणे, दिल्ली हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, लोग मकान किराए पे नहीं दे रहे हैं। ये आम घटनाएं हो रही हैं। मकान किराए पे नहीं दे रहे हैं, नॉनवेज पकाते हो, चीनी हो, पुलिस में कंप्लेंट करने जाएं तो वहां दिक्कत। पुलिस वाले जब आप इतने बड़े मर्डर केस में किया, अभी ये जो एंजल चकमा वाला मामला है, ये तो हमारा एकदम ताजा मामला है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें बड़ा परेशान करने वाली हैं और ये चीजें बताती हैं कि भाई ये सिर्फ यहाँ का मामला नहीं है। अगर कनाडा में खालिस्तानी कुछ कर रहे हैं, तुम अपने देश के सिख को संदेह की नजर से देखते हो। पंजाब का सिख या पंजाब का हर नागरिक पका हुआ है, वो 100 साल तक अगले सोच भी नहीं सकता कि खालिस्तान जैसी हरकतें हों, वो कतई नहीं चाहता है। और उस आदमी के ऊपर आप यही लेबल लगा देते हो, कहीं भी चले जाओ उस मुल्क में। तो ये जो चीजें हैं ये हमको सुधरना चाहिए। और ये मामला एक सामान्य क्राइम का मामला नहीं है, ये हेट क्राइम है, इस देश में नस्लीय हिंसा का मामला है। और हम सब लोग और हमारी पॉलिटिक्स और हमारी सरकार, हमारा सिस्टम, सब में संवेदनशीलता की कमी है, वरना ये नेपाली का काट निकालने का काम सिस्टम नहीं करता। जो भी है ये मेरे देश की हकीकत है और मैं देश का नागरिक हूं और मुझे पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इस देश के मालिक हैं और आप ही इस देश को सुधार सकते हैं। क्योंकि हम अगर सुरक्षित हैं तो सीमावर्ती जो राज्य हैं उनके कारण सुरक्षित हैं। पंजाब का आदमी अगर देशभक्त ना हो तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। राजस्थान का, रेगिस्तान का आदमी देशभक्त ना हो तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। कश्मीरी नागरिक अगर देशभक्त ना हो तो हम बच नहीं सकते। हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है, वैसे तो आपको रोज यार चिकन नेक ये वो बांग्लादेश बोलते हो, वो तो चिकन नेक मिलिट्री का हमला करके काटेगा। तुम तो उन लोगों को खुद ही अलग कर दे रहे हो अपनी हरकतों से। तुम तो खुद ही अलग कर रहे हो, खुद ही उनको दूर कर रहे हो, उनको बार बार एहसास करा रहे हो तुम इस देश का हिस्सा नहीं हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।